बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर यजीद ने हज़रत आयशा को निकाह का पैगाम क्यों भेजा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी तारीख के एक ऐसे बादशाह के बारे में कि जिसकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही रही, लेकिन इन 3 सालों में उसने ऐसे शर्मनाक काम किए कि जिसे बयान करते हुए दिल रोता है। वो बादशाह यजीद था, जो कि बनु उमैया हुकूमत का दूसरा बादशाह था। यजीद ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह को बहुत बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में शहीद करवा दिया और फिर उसी के इशारे पर दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरतों को पैदल ही करबला के मैदान से कूफा शहर ले जाया गया। फिर इन्हीं अहले बैत की औरतों को रुसवा करने के लिए यजीद ने उन्हें दिमशक के बाजारों में बेपर्दा करके फिराया। दोस्तों, यजीद के नामे आमाल में सिर्फ करबला का गुनाह ही नहीं लिखा है, बल्कि उसने अपनी हुकूमत के दूसरे साल ही मदीना पर हमला करा के बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद करवाया। उसी के हुक्म पर मदीना की पाकीज़ा औरतों को बेपर्दा करके उनके साथ गलत काम किया गया और मदीना की गलियों की जहां कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम पड़ा करते थे, तो वहां सहाबा इकराम के खून से भर गई। इसका वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि करबला में तो यजीद ने जुल्म सितम की इंतहा कायम ही कर दी थी और फिर हजरत हुसैन का सर काटकर उसकी बहुत बेहुरमती की। आखिर वो कटा सर बहन ज़ैनब के हाथों में देते हुए उन्हें मदीना रुखसत कर दिया। मदीना पहुंचकर हजरत ज़ैनब ने सभी मदीना वालों को करबला की वो दर्दनाक दास्तान सुनाई और बताई कि कैसे यजीद फौज ने उनके घर वालों को शहीद कर दिया और छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काटकर उन्हें नेज़े पर लटका दिया। तो हजरत ज़ैनब की जुबान से ऐसी दर्द भरी दास्तान सुनकर सारे मदीना वाले यजीद के दुश्मन बन गए और सबने साफ ऐलान कर दिया कि हम यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार करते हैं। मदीना में ऐसे हालात देखकर वहां के गवर्नर ने यजीद को खत लिखकर बाखबर कर दिया। यजीद ने मदीना वालों पर अपना गुस्सा निकालने के लिए इराकी फौज का एक 12,000 का लश्कर तैयार किया और फिर उन्हें ये हुक्म देकर भेजा कि तुम 3 दिनों तक बिल्कुल आज़ाद हो, जाओ और जाकर मदीना पर हमला बोलो और तुम जैसे भी वहाँ खून खराबा करना चाहो कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी। अब ये 12,000 का जालिम लश्कर जब मदीना पहुँचा तो इसने खून का ऐसा बाजार गर्म किया कि बड़े बड़े सहाबा इकराम भी इसकी लपेट में आ गए। इन जालिमों ने उन सहाबा इकराम को ऐसी बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि उनका पाकीज़ा खून मदीना की गलियों में बहने लगा। लिखने वालों ने लिखा है कि ये जालिम फौज घरों में घुसकर लोगों का सारा माल लूट लेते थे। एक मुसन्निफ ने लिखा है कि वाक़या हर्रा के दिन यजीदी लश्कर का एक फौजी किसी बड़े सहाबी के घर गया और औरतों से कहने लगा कि घर में जितना भी सामान हो मेरे हवाले कर दो। तो उन औरतों ने जवाब दिया कि तुमसे पहले कुछ फौजी घर में आकर सारा सामान लूटकर ले जा चुके हैं। तो उस फौजी ने सामने खड़ी एक औरत की गोद से उसका दूध पीता बच्चा छीना और फिर उसे दीवार पर इतनी जोर से दे मारा कि उस बच्चे का सर फट गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आप इन्हीं वाक़यात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर यजीदी फौज ने मदीना में कैसे कहर ढाया था। यही वो जंग थी जिसमें हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जैसे बड़े बड़े सहाबा इकराम शहीद हुए थे। इस वाक़ये को वाक़या हर्रा कहा जाता है। 3 दिन तक यजीदी फौज ने मदीना में ऐसा खून खराबा किया कि बाद में आने वाले किसी काफिर बादशाह की भी तारीख में ऐसा जुल्म देखने को ना मिला। तारीख की किताबें इस वाक़ये से भरी पड़ी हैं। कोई भी ऐसा बड़ा मुअर्रिख नहीं कि जिसने वाक़या हर्रा को अपनी किताब में लिखते हुए खून के आंसू ना बहाए हों, क्योंकि ये यजीदी हुकूमत की पेशानी पर एक ऐसी कालिंक लगी है कि जिसको छुड़ाना नामुमकिन है। दोस्तों, यजीद के जुल्म की इंतहा सिर्फ वाक़या हर्रा तक ही महदूद नहीं, बल्कि उसने अपनी हुकूमत के तीसरे साल मक्का शरीफ में फौजें दाखिल करके वहाँ भी बहुत खून खराबा किया। इसके पीछे का वाक़या कुछ इस तरह है कि जैसे मदीना वालों ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया था, तो इसी तरह उसके जुल्म सितम को देखते हुए मक्का वालों ने भी साफ इनकार कर दिया कि हम यजीद को अपना खलीफा नहीं मान सकते। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह की क़यादत में मक्का वालों ने अलग एक अपनी हुकूमत बना ली। जब यजीद को इस बात की खबर हुई कि मक्का वालों ने मुझे बादशाह मानने से इनकार कर दिया है,
तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ने वहां अपनी हुकूमत जमा ली है, तो यजीद ने एक सामी फौज का लश्कर मक्का की तरफ रवाना कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि तुम मक्का को चारों तरफ से घेर कर उन पर आग बरसाओ। यजीद के हुक्म के मुताबिक एक सामी लश्कर ने आते ही मक्का को चारों तरफ से घेर लिया और फिर काबा शरीफ के ऊपर आग के ऐसे गोले बरसाए कि जिसकी वजह से मुसलमानों का मुकद्दस काबा शरीफ का गिलाफ जल गया। उसकी छत में लगी लकड़ियां जल गई और काबा शरीफ की दीवारें आग के शोलों की वजह से कमजोर पड़ गई। कई दिनों तक काबा शरीफ में नमाज तक ना हुई, क्योंकि जो भी मुसलमान इबादत की गरज से बाहर निकलता तो उसे ये सामी लश्कर अपना निशाना बनाकर शहीद कर देते। इसी जंग में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, मक्का पर किया गया ये हमला ज़्यादा दिन तक ना चल सका, क्योंकि अब यजीद का नाम आमाल गुनाहों से भर चुका था और वो इन्हीं दिनों एक इबरतनाक बीमारी में मुब्तला होकर जिल्लत की मौत मर गया। दोस्तों, ये तो थे यजीद के वो गुनाह जो उसकी सियासत से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उस जालिम ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी गुनाह किए थे कि जिनका जिक्र किताबों में बहुत कम मिलता है और बहुत से लोग तो यजीद के उन गुनाहों के बारे में जानते तक नहीं हैं। दोस्तों, 12वीं सदी में पैदा होने वाले हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिजुन मुबव्वह में इस वाक़ये को जिक्र किया है। वो कुछ इस तरह कि यजीद ने अपनी दौलत और हुकूमत के नशे में चूर होकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को निकाह का पैगाम भेजा कि जिसे सुनकर बड़े बड़े सहाबा इकराम की रूह कांप गई। यजीद ने जिस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को निकाह का पैगाम भेजा था तो उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 60 साल हो चुकी थी। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों को उम्मतुल मोमिनीन कहा जाता है, मतलब सारे मुसलमानों की माएँ। ये लक़ब अल्लाह ताला ने इन पाकिज़ा हस्तियों को उनके सर्फ में अता फरमाया है। कुरान के 22वें पारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां मुसलमानों पर हराम हैं, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कोई भी उनसे निकाह नहीं कर सकता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी किसी भी बीवी ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। लेकिन जब जालिम यजीद ने हद पार करते हुए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को निकाह का पैगाम भेजा तो उस वक्त बड़े बड़े सहाबा इकराम ने मुखालफत करके उसे कुरान की आयतें सुनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां किसी के लिए भी जायज़ नहीं हो सकती। करीब था कि ये मुखालफत बढ़कर एक जंग की शक्ल इख्तियार कर लेती, लेकिन हालात की नाजुक को देखते हुए यजीद के वालिद अमीर मुआविया ने मामले को अपने हाथ में लिया और यजीद को डांट लगाते हुए बड़े बड़े सहाबा इकराम का गुस्सा ठंडा किया। लेकिन दोस्तों, यजीद की ये घिनौनी हरकत थी कि जिसको लिखते हुए बड़े बड़े मुआर्रिखों ने भी उसकी मजम्मत बयान की। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।